हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नई हूँ एपिसोड 15 का पार्ट 1। एपिसोड 14 के अंदर जो फरहाद ने हरकतें करी थी और जैसे मंटू उसको लेकर भागा था, अब तक जो मेमल है वो घर पे नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि वो लास्ट एपिसोड तक तो नहीं पहुंची थी। लेट्स सी आज क्या होता है। वो घर पे पहुंचती है, जाके सारी सिचुएशन उनको बताएगी, उसके बाद क्या होगा, मतलब उस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। चलिए पहले एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में अब ये जानना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हो गया है कि सिराज और बिन्यामीन क्या करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिराज इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है कि उनको आगे हमने 2 मौके दिए थे और उन्होंने फिर वही काम किया है। तो एक्चुअली में क्या होने वाला है, और वहीं सिराज का बेटा भी निकला है बदला लेने के लिए, तो अब वो क्या करेगा। तो एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड के पार्ट 1 को। मुझे भूख लगी है। बताओ। हैं? मुझे भूख लग रही है। ओके, कुछ खा लेते हैं। ये दोनों डेट पे आए इस हैं। तरह मेरे साथ रहेंगे तो लगेगा सेफ हूँ मैं। भाग जाएंगे तो आपसे भी डरने लगूंगी मैं। नहीं भागूंगा। नहीं भागूंगा, ये कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे वो आई लव यू कहने वाला है। हाँ हाँ, कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस दोनों को अभी तक एहसास नहीं हुआ है, बाकी तो आई थिंक फीलिंग्स तो हैं दोनों में। दो प्लेटें देना सच हमें और 4 रोटियां। उधर घर वाले परेशान है, ये यहाँ बैठ के रोटी खा रही है। मैं अपना फोन वहीं बैग में छोड़ आई। मेरा फोन कहाँ गया? चलो, अब क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारे अब्बा तो सोचेंगे कि तुम किडनैप हो गई हो। उनका नंबर याद है? भाई हम उनको बताएं ना कि तुम सेफ हो और खाना खाते ही निकलोगी। उनका नंबर याद नहीं है। बताओ। परेशान होंगे अब वो, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। वो करने के बाद सोचते हैं सर। अब तक तो 4-6 मर भी गए होंगे। ये हमेशा मरने मराने की बातें Simple. करती है, नॉर्मल बात नहीं है इसके पास। आपको डर लगता है ना? इसलिए ज्यादा Of course. करती है ये बातें ऐसी। मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है। मैं रोक सकती हूँ ये खून खराबा। गुड गुड जोक। इट्स नॉट अ जोक सर। अगर मैं फरहाद बिन्यामीन से शादी कर लूँ तो ये खून खराबा हमेशा के लिए रुक सकता है। तो कर लो। तो कर लो। हजरत की जगह तुम फरहाद फरहाद बिन्यामीन से शादी कर लो। देती। शादी की शादी, सवाब का सवाब। बंदा बहुत भोला है। ये चिढ़ गई। हाँ, अब वो कहेगी मुझे नहीं खाना, मैं जाओ। जा रही हूँ। हाँ, अरे तो ये खाना कौन खाएगा? अब आप मुझे छोड़ने के लिए आएंगे या मैं खुद चली जाऊँ? ओके रुको, पैसे खराब करवाती है। ये लोग। कुछ भी कुछ भी। अच्छा, वो शबरेश भी निकला था ना किसी काम से। हाँ, आमने आज सामने। फरहाद मर तो नहीं जाएगा। हाँ, प्रोटोकॉल तो सारे टूट गए। प्लीज अभी साथ नहीं जाएगा। अभी फरहाद अकेला है, वहां से जाने देना। अभी प्लीज चलना। हमारे साथ ये गलत कर रही। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरू की कसम। चल चल ना बाहर में चल। कहाँ? अब ये गलत कर रही है। इसे छुपा रहे आई थिंक। मार दो यार गोली यहीं पे। गोली मत चलाना प्लीज। जितने पैसे चाहिए देना। करो 2 करोड़ 3 करोड़।
जी भैया जी। ये तुमने क्या किया बिन्यामीन? खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा भनक भी आपकी नहीं है कसम मियाँ इसको। जी, मैं तो हाथ से कुछ देकर भी सुलह को निभाना चाहता था। अब कुछ हाथ से देना पड़ेगा बिन्यामीन। तुम्हारे बेटे ने अमृतसरी की बहन बेटी पे हाथ डाला, वो हाथ देने पड़ेंगे तुम्हें। मना कीजिए मियाँ जी, मेरे किसी बच्चे की जान न चली जाए। मियाँ आज जी। तो इन्होंने भी कुछ नहीं बोला। मियाँ जी, गाड़ी जल्दी चलाओ। फरहाद तो उनके कब्जे में आ गया। हाँ पर आई थिंक आज सिराज इम्प्रेस हो जाएंगे मंटो सर से। हाँ मंटो पर आया है घर में छोड़ने के लिए, वो बाहर तो नहीं है गेट पे। हाँ अंदर आना चाहिए। अकेली आई है ये अंदर। वैसे तो फुफ्फो ने बताया होगा मंटो सर आए थे, बचा रहे थे। इनका कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दुखी है कि खुश है। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? गोली चली है घर पे, गोली फरहाद! चली है। फरहाद, फरहाद, कहाँ चली गोली? फरहाद भाई चलिए आगे। ये नाटक कर रहा है। हाँ कहाँ गोली चली है? I don't know. Maria. Maria. Of course. तुम ठीक हो ना? फरहाद, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ इसके साथ? वहां पे उन्होंने छोड़ क्यों दिया इसको? बस कर अब। अभी जान बची है, जान बचने की जमानत नहीं मिली। I'm sorry, Alpha. क्या करते हैं बिन्यामीन? अभी मौत के मुंह से निकल कर बनता आया। भी था मौत वैसे के इसका। मुंह से निकल कर नहीं आया खदीजा, मौत में गया। हम सबको मौत के मुंह में डालकर आया। दुख की बात यह है कि ना चाहते हुए मुझे वो जंग शुरू करनी पड़ेगी जिसकी ना होने की दुआएं मांगी हम सबने। कोई मरा है या नहीं, लेकिन 70 साल बाद पैदा होने वाली सुलह की उम्मीद का खून हो गया। मैं सॉरी बोलो ना। आपका दिमाग खराब हो गया है। आप कहीं उनके हाथ लग जाते तो आपको पता है क्या होता आपके साथ? क्या होता? वो गोलियों से भून देता आपको। अरे रहने दे मिस मारिया, ऐसी लाते घुसे मारी है मैंने। सोच है आपकी। मतलब कि डर नहीं लग रहा? लग रहा है तो क्या डर डर के मर जाऊं? इससे तो अच्छा है वो गोलियों से भून डाले मुझे। ओए होए। फिर आप भी कहेंगी मिस्टर मंटो वॉज अ ब्रेव मैन। ये जो डर नहीं रहे ना आप, इसका मतलब है उसने कहा आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अरे सिक्योरिटी माय फुट। माय अगर मैं भरे बाजार में लड़की से जबरदस्ती करने वाले का हाथ नहीं रोक सकता, तो मुझे जेंडर के खाने में खुद को मेल नहीं लिखना चाहिए। हाँ और हाय आपको तो खुश होना हाय चाहिए। क्या बात मैंने है। आपका सर फकर से ऊंचा कर दिए। मेरा सर कैसे ऊंचा हाँ। किया आपने? और नहीं तो क्या, कल को लोग आपको बोलेंगे योर कॉलीग वॉज अ ब्रेव मैन मिस मारिया। ये क्यों नहीं कहेंगे माय कॉलीग इज अ ब्रेव मैन? वो नहीं छोड़ेगा ना मुझे। मैं तो तब से वेट कर रहा हूं कि वो अपने आदमी लाए और काम खत्म करे अपना। ओफो। मुझे सुकून की नींद सोना है भाई। उसकी ऐसी की तैसी। सो स्वीट यार, मारिया कितनी अच्छी बातें बोलती है इसके लिए। सच में। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। क्या फैसला लिया इन्होंने? शलमारी में सुलहनामा पढ़ा लेकर आओ। गोली मारेंगे फरहाद को।
नहीं वो सीन तो वही रह गया, ये लोग गोली मारने तो गए थे, सिराज का बेटा गया था, क्या करके आया? हाँ, क्या करके आया? वही तो, उसको छोड़ क्यों दिया? मुझे तो लगा कि उनके हाथ आ गया वो। अच्छा, हजरत भी बैठा है बीच में। वो क्या ही कर लेगा हजरत। वो तो मंटो सर से भी ज्यादा डरपोक लगता है मुझे। चलो जी, दुश्मनी 2 चिल्ला तो गई तेल लेने। दुश्मनी 2 भी कंटिन्यू। मेरी बेटी पर कोई हाथ डालेगा तो गर्दन काटने तक सुलह नहीं होगी। मियां जी, उसकी गर्दन काट कर ले आइए, मैं सुलहनामे पे दोबारा दस्तखत कर दूंगा। सही है। एक मिनट सर, एक मिनट। माफ कर दो, बिन्यामीन माफी मांग रहा है। उसके बेटे की लाश पर खड़ा होकर माफी मांगूंगा उससे। फिर आप कहिएगा मियां साहब, 1 मिनट बेन्यामीन, 1 मिनट, माफ कर दे। सिराज अमृतसरी माफी मांग रहा है। पॉइंट तो है। रुको सिराज, अगर वो तुम्हारे सामने अपने बेटे को लेकर आए और बोले अपने हाथों से इसकी गर्दन काट लोगे? हाथ तो काटूंगा मियां साहब, और अपने हाथों से काटूंगा। फिर नसीबा से पूछूंगा कि इसकी गर्दन काट दूं या छोड़ दूं। उठकर जाने की माफी मांगता हूं मियां जी। डरता हूं गुस्से में आपकी बेअदबी ना हो जाए। पैनल कहाँ है? वो दोनों क्यों आए? मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा, हजरत और उसके पापा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, नसीबा तो गर्दन नहीं काटने देगी। चैन तो इसको भी नहीं पड़ेगी आज। पक्का ढीठ है वैसे ये। और कैसे कह रहे सॉरी कह तो दिया मैंने। इसने कुछ किया होगा उस गार्ड के साथ। हाँ, जब इसने बोला 3 करोड़ ले लो, उसके बाद क्या हुआ होगा? अच्छा अब हाँ, आप बताएंगे शायद। ओ, गार्ड को किसी ने ओके, अच्छा, बाप रे। ये डर के मारे बेहोश हो गया था वहां पे। शमरेज का आदमी मोजर लेके फरहाद के सर पे खड़ा था। फरहाद डर गया था बहुत, मिन्नत कर रहा था उसकी। वो ट्रिगर दबाने वाला था कि हमाद ने गोली चला दी उस पर। इसलिए जब होश में आया तो माथा पोंछ कर देखता था कि कहीं खून तो नहीं निकल रहा। उसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो जिंदा है। तुम्हें लगता है वो डर गया है? नहीं नहीं, वो तो एंजॉय कर रहा है। ऐसे सीन तो उसने फिल्मों में ही देखे होंगे। बुज़दिल नहीं है मेरा बेटा। मैंने कब कहा बुज़दिल है? बस थोड़ा डिफरेंस नजर आया तो डर गया। रुको, कैसा डिफरेंस? जान लेने की खुशी और जान देने के अजाब में थोड़ा डिफरेंस होता है अम्मी। इसलिए जान देते हुए कई जान लेने वाले डर जाते हैं बहुत। हाँ, उसको कहिए किसी की जान ले, ठीक हो जाएगा। सजेशन तो काफी खतरनाक देके गई है। किसी की जान ही ले लो। वो लड़की वाला सीन अच्छा खत्म हो गया ना, जिस अपनी गर्लफ्रेंड को जो उसने मारा था। हाँ, उसका तो पता ही नहीं इफ्रा। चला, उसके पापा भी चले गए। हाँ, इफ्रा हाँ। का कुछ नहीं पता चला बात का।
मंटो के सपने ले रही है। क्या हो? और कितना भागेंगे आप? तुम जाग रही हो? जी। दूध पी लो और ये गोली खा लो, फट से नींद आ जाएगी। रख दो, जाओ तुम। सो क्यों नहीं जाती? डर गई हो ना? नहीं, इस बार जरा डर नहीं लगा। वो कैसे? उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा तो लगा उनकी गिरफ्त में दम है। उन्होंने मतलब मंटो ने। मंटो सर ने? ऑफ कोर्स। वो हजरत बैठकर तुम्हारी राह देखता रहा। एक बार कहा भी मुझे कि मेरी बात करवा दीजिए। मैंने कहा सो रही है। चला गया। हाँ, उसके अब्बा भी आए थे। वो दोनों तो डर गए हैं बहुत। मंगनी तोड़ देंगे क्या? अरे नहीं, बड़े हजरत तो कह रहे थे बड़ा फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, यहीं हवेली में निकाह पढ़ाकर बाद में बच्चों को भेज देंगे अमेरिका, कनाडा वगैरह। अरे वाह, अब्बा सुनकर चुप रहे। पहले तो चुप रहे, फिर गुस्सा आ गया। बोले कि मेरी एक ही बेटी है हजरत साहब, ब्याहूंगा तो पूरी शान से। फिर क्या? हजरत साहब चुप, आगे से कुछ बोले ही नहीं। लेकिन अब होगा क्या? क्या होगा? मंटो की सिक्योरिटी का तुमने कुछ कहा ही नहीं। हमको अब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो तो मौत से भी ज्यादा तेज भागते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं लगा हमें। हाँ। आपकी कसम पप्पो, हिरन की तरह चौकड़ियां भरकर भाग लेते मंटो साहब। हिरन की तरह क्यों? शेर की तरह क्यों नहीं? शेर कोई भागता है पप्पो? यहाँ तो मुझे फुप्पो शेर नहीं लग रही है। सो जाओ। मिर्जा गालिब की फैमिली से इनका बिलोंग है भाई। यार फूफो क्या सोचती रहती है, इसको देख के मुझे समझ नहीं आता, अच्छा सोच रही है कि बुरा सोच रही है उसके लिए। क्या हुआ आपकी गाड़ी को? कुछ नहीं, आपने तो कहा था खराब हो गई। दिन खराब हो गया उसका। उसको लगा आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। तो आप प्रोटेक्शन दे रही है मुझे? मैं आपकी पड़ोसन बनने का हक अदा कर रही हूँ। सोचा कोई अगर आपको मारने की कोशिश करे तो शायद मुझे देख के शर्म आ जाए उसको। शर्म नहीं आती उसे, मैं 3 बार देख चुका हूँ, बस शर्म नहीं आती उसे। बाकी सब आता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। I know। गोली जब चलती है तो जेंडर नहीं देखती। दुनिया तो देखती है ना कि किसी ने किसी के लिए जान दी। होए होए, ये क्या कहना चाहती है? आज तक ये भी आई लव यू बोल रही है। आपकी वजह से ना मेरे अंदर का डरपोक इंसान ही नहीं मर रहा। हैं? नो नो मिस्टर मंटो, वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। लेट हिम डाई लाइक दिस। दुश्मन भी अचानक से मर जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, ये पीछे वीगो डाला देख रही हैं?
पीछे मत देखिएगा, मैं देख रहा हूँ। फॉलो कर रहा है मुझे। कहा ना पीछे मत देखिएगा। तेज चलाए ना फिर। नहीं, अगर मैं तेज चलाऊंगा तो ये भी तेज चलाएंगे। रेस लग गई तो कोई दूसरा नीचे आके मर जाएगा। मैं आहिस्ता चलाऊंगा। ये तो आगे निकल गए। वहम था इनका। Can look at me. मैं डरा नहीं हूँ। And the award for bravery goes to Xavier Manto. अच्छा था ये। कार तो यार ये वही है। फाइनली मैमल घर आ गई है, बट अब तक सिराज की उससे कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है। हम वही सोच रहे थे कि सिराज उससे कुछ पूछेगा या उसको सब कुछ ऑलरेडी शायद पता तो चल ही चुका होगा, बट हाँ, एक बाप बेटी वाली जो वो होती है ना कि इंटरेक्शन की मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम वो सीन भी देखना चाहते थे। वो आज की वीडियो में तो नहीं आया, बट हाँ, मंटो काफी ब्रेव था। मतलब जो पूरा रोल मंटो ने निभाया वो देख के हम बहुत खुश हुए। मुझे आज की वीडियो बहुत पसंद आई। वाकई में आज का जो एपिसोड था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगा। आई थिंक आज हमें वो सारी चीजें बाहर निकलती हुई दिखी जो काफी बार हम सोच रहे होते हैं कि भाई बोल देना, साफ बोल दे। तो आज सिराज ने जो डिसीजन लिया ना, उसने वो जो राजीनामा हुआ था इन दोनों के बीच में वो जो फाड़ा और उसके बाद बोला कि भाई अब मैं जो है सीधे फरहाद की गर्दन काटूंगा और उसके बाद बिन्यामीन को बोलूंगा कि माफ कर दे और दोबारा से सुलहनामा कर ले। तो आई थिंक वो सारी चीजें ना हमें बड़ी अच्छी लग रही हैं और अब हम चाहते हैं कि भाई अगर मंटो के दिल में फीलिंग्स उठ रही है ना तो वो थोड़ा सामने होके बोले कि क्या वो चाहता है, उसके दिल में क्या चल रहा है। तो एक्चुअली में ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर करना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।